अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने अपना इनऑर्गेनिक पार्ट का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करना है, जो कि होगा हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमने एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और नेशन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। प्रीवियस क्लास हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियली किस किस तरह से बनाते हैं, कितने मेथड्स होते हैं इनके जरिए हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं। तो हमने 6 मेथड्स को स्टडी किया था, बाय स्टीम कोक प्रोसेस, बाय नेचुरल गैस, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हमने 6 डिफरेंट मेथड स्टडी की थी, जिनके जरिए हमने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया था। और कुछ स्टेप्स में क्या हुआ था, हमें वाटर गैस मिली थी, तो हमने वाटर गैस से सेपरेट किस तरह से करते हैं हाइड्रोजन गैस, वो मेथड भी हमने तमाम अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। होप्स हो कि आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा, वो तमाम मेथड समझ में आए होंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितने टाइप्स के होते हैं, हमने वो स्टडी करना है। बेसिकली आपकी बुक के अंदर एटॉमिक हाइड्रोजन की हेडिंग है, लेकिन उसके अंदर 3 टाइप्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नेशन हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हम तीनों को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का लिखा हुआ है, इसको डायटोमिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं, H2, यानी ये फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहलाती है। ठीक है। इसको डायटोमिक भी बोलते हैं। एटॉमिक वो होगा जो सिंगल होगा, जब दो यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब वो डायटोमिक, यानी 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, फिर इसको डायटोमिक यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन वो होता है जो हाइड्रोजन सिंगल होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। और नेशन हाइड्रोजन क्या होता है? वो भी सिंगल ही होता है, बट उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है। तीनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो चले आए पढ़ते हैं, सीखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए भाई, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, दैट इज 104 किलो कैलोरी पर मोल। जब 2 एटॉमिक हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और जिस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसकी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देखो भाई, ये बात हमें अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है। और उसके पास क्या होता है? वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको एक ही रिक्वायर्ड होता है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कैसे बनता है? जब 2 एटॉमिक हाइड्रोजन क्या काम करते हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट, अपना वैलेंस शेल क्या कर लेते हैं? मुकम्मल कर लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके दरमियान क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम्स के कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से क्या बनता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है। और जिसकी बहुत ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, और वो कितनी होती है? 104 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हो, ये दो आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन है, ये सिंगल लाइन शो करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग को। ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आपस में क्या हुई? कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और इस दौरान एनर्जी कितनी एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड होती है इसके लिए? 104 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरी बात क्या है? दे आर स्टेबल बिकॉज दे बोथ कंप्लीट द वैलेंस शेल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है यानी H2 होता है, वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। तो वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्टेबल होता है। ठीक है। इक्वेशन देख लो आप। ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए बनाई हुई। ठीक है। तो आप ये वाली भी देख सकते हो कि जब 2 एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विद बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। और इसी इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो। यहाँ पर बस क्या किया, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जब सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होती है। ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन क्या काम कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और शेयरिंग की वजह से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है? स्टेबल होता है। क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है? स्टेबल होता है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं हम, कौन सा? एटॉमिक हाइड्रोजन। भाई, एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनता है? बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। डिसोसिएशन कहते हैं ब्रेकिंग को। जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टूटता है ना, तो उसके टूटने की वजह से जो हाइड्रोजन बनता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक हाइड्रोजन। सीधी सी बात है। यानी अभी जो हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की कहानी पढ़ी ना, उसको रिवर्स कर दो, उसका उल्टा कर दो। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किससे बनता है? जब दो एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है तो क्या बनता है? एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, मजीद क्या लिखा हुआ है? दीज एटॉमिक हाइड्रोजन नॉट टू स्टेबल एंड हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। ये एटॉमिक हाइड्रोजन बन तो जाता है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, यानी बहुत कम टाइम तक ये रह सकता है, क्योंकि हमें पता है अच्छी तरह से ये बात कि एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तीसरी बात क्या है? बायथर्मल डिकम्पोज। अब हमने ये बात पढ़नी है कि एटॉमिक हाइड्रोजन किस तरह से बनता है, डिकम्पोजिशन किस टाइप की होती है। ठीक है। देखो भाई, बायथर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन, ये हम लोगों ने पिछले वाली क्लास में डिकम्पोजिशन वाले मेथड में हमने देखी थी कि डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताई थी कि थर्मल डिकम्पोजिशन डिफरेंट तरह की होती है। थर्मल भी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक भी होती है और वाटर भी होती है।
यहाँ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की थर्मल डिकम्पोजिशन की जा रही है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, और यहाँ हम इलेक्ट्रोलाइटिकली भी हम इसको डिकम्पोज करेंगे, तो तब भी हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है और क्या देता है हमें, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, जब हम 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इसको बनाने में लगती है, तो उतनी ही एनर्जी इसको ब्रेक होने में भी लगती है। ठीक है, तो 104 किलो कैलोरी पर मोल और 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट किया जाता है, तो ये थर्मली डिकम्पोज हो जाता है किसमें, 2 एटॉमिक हाइड्रोजन में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देख लो कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की को इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं, हम प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, कितना, 1 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर। तो अंडर प्रेशर और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है किसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन में। ठीक है, तो यानी सिंपल अगर हम बात पढ़ें तो सिंपल बात क्या है कि हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की हम डिसोसिएशन जब करते हैं, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो ये आपका क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो लास्ट हमारे पास क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन। अब देखो नेसेंट हाइड्रोजन की बिल्कुल डिफरेंट डेफिनेशन है। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सा होता है, ये वो हाइड्रोजन होता है जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है कैवेंडिश का, कैवेंडिश रिएक्शन का। इसने क्या किया था, जिंक मेटल का रिएक्शन करवाया था डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बना था, ZnCl2 तो बना था, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ था जो क्या कहलाता है, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो नेसेंट हाइड्रोजन को स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया जाता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन बनता है। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन कंबाइंस विद अदर नेसेंट हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात है कि जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है कंबाइंस विद अदर, अब हमारे पास जो हमारे पास ये मैंने आपको रिएक्शन बताया ना कैवेंडिश का, कि भाई कैवेंडिश का ये रिएक्शन था, कॉमन रिएक्शन है, बहुत फेमस। ये इसमें क्या कहता है, जिंक का रिएक्शन करवाया था HCl के साथ, तो इसके नतीजे में क्या बना था, नेसेंट हाइड्रोजन बना था। तो नेसेंट हाइड्रोजन किससे शो करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन को शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और ये बहुत रिएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से भी। ठीक है, बट ये भी फर्दर दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है, दूसरे नेसेंट हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है और क्या बना देता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इसीलिए जो है नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जिनमें हमने 3 टाइप्स स्टडी किया, एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, वैसे ही जनरल नॉलेज के आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के 2 और टाइप्स भी होते हैं, यानी इसमें तो नहीं, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन 2 और फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, एक H+ की फॉर्म में और एक इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में H+ की फॉर्म में। तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि H+ का मतलब क्या होता है, कि हाइड्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो भी कहाँ चला गया, वो भी चला गया, वो भी इससे लॉस हो गया। ठीक है, तो जब H के ऊपर प्लस साइन आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, और जब H+ आइन आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता है तो हमें ये बात भी पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन शो करती है। देखो इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में और इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में फ़र्क है, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो वह नेसेंट हाइड्रोजन कहलाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट होगी लेकिन उस पर चार्ज भी होगा तो वो फिर हाइड्रोजन आइन की मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, आपको पहचान पता होनी चाहिए। इस चैप्टर के लिहाज से आपके पास 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन थे, एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन। होप्स हो कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई चीज़ अगर इसमें समझ में ना आई हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि होगा हमारा बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।